अस्सलामुअलैकुम क्लास। जो हमारे पास अ, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है मेथड ओवरलोडिंग का। ठीक है, तो जो हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग है इसको हम देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इसको मजीद जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे कि इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, तो मेथड ओवरलोडिंग क्या है? इन इफ अ क्लास हैज मल्टीपल मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट इन पैरामीटर इट इज नोन एज मेथड ओवरलोडिंग। ये हम देख चुके हैं पहले कि नाम एक ही है मेथड का लेकिन जो उसके पैरामीटर हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें यह दूसरी चीज ये बता रहा है हमारे पास क्या है कि इफ वी हैव टू परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन हैविंग सेम नेम ऑफ द मेथड्स इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो ये कह रहा है कि अगर हमें कोई परफॉर्म एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सेम नाम के मेथड के साथ तो ये हमारे पास क्या करता है? रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है। ये एक फायदा है हमारे पास किस चीज का? मेथड ओवरलोडिंग का। अच्छा, उसके बाद क्या? Suppose you have to perform addition of the given number, but there can be any number of arguments if you write the method such as int. तो ये एक int टाइप का a मेथड है such as a int for 2 पैरामीटर, तो 2 पैरामीटर ले रहा है, और एक और मेथड लिख रहे हैं b जो कि 3 पैरामीटर ले रहा है। तो for 3 पैरामीटर then it may be difficult for you as well as other programmers to understand the behavior of the method because its name differs। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सेम नाम का ही बना लेंगे। हम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एक मेथड ओवरलोडिंग से मुराद ये है कि सेम नाम का है, हम इसके अंदर एक और एंड बना लेंगे। ठीक है, उस काम करने से बेहतर हम ये काम कर लेंगे। ठीक है, और एक और बना लेंगे अगर हम। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जो है ना मेथड ओवरलोडिंग काम कर रही होती है। ठीक है, एडवांटेज क्या है मेथड ओवरलोडिंग के? डिफरेंट वेज टू ओवरलोड द मेथड बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जैसे मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिए थे, ऊपर 2 से 3 कर दिए, 3 से 4 कर दिए। बाय चेंजिंग द डाटा टाइप। डाटा टाइप में क्या हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, सेम नाम का मेथड है और आप उसको ओवरलोड कर सकते हैं। अब मेथड ओवरलोडिंग में क्या बताया? चेंजिंग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले यहाँ पर बता रहे हैं कि हम एक ऐसा मेथड देखेंगे जिसमें हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम चेंज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हम ज्यादा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो हमने क्या किया? क्लास बनाई एडर, उसमें स्टैटिक इंट ऐड एक मेथड बनाया, इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी कर रहा है। फिर एक स्टैटिक इंट ऐड का मेथड बनाया, इंट ए इंट बी इंट सी, और रिटर्न कर रहा है। ये क्लास बनाई टेस्ट ओवरलोडिंग, और उसने क्या किया? इन सबको ऐड कर दिया। ये हम अभी कोड में देख लेते हैं कि हमें हमारे पास कैसे ये काम हो रहा है। दूसरा हमारे पास चेंजिंग ऑफ डाटा टाइप। डाटा टाइप में सेम वही है, उसमें हमने क्या किया है जो मैंने ऊपर बताया कि उसकी टाइप चेंज कर दी है, डबल टाइप उसको कर दिया। तीसरा है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ मेथड ओनली। ये कह रहे हैं कि मेथड ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द मेथड ओनली बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी। लेट्स सी हाउ एम्बिग्यूटी में अकर। अब अगर हमारे पास ये कह रहे हैं कि मेथड इसके जो रिटर्न टाइप है ना वो हम चेंज नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ पे देखें, क्लास एडर है, स्टैटिक इंट ऐड इंट ए इंट बी, और रिटर्न क्या कर रहा है? ए प्लस बी। यहाँ पे स्टैटिक डबल ऐड इंट ए इंट बी, और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। अभी क्या कह रहे हैं? अब हम यहाँ पे कह रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडर डॉट ऐड 1111। ठीक है, एम्बिगिटी एम्बिगिटी के अब ये कौन सा वाला जो है ना वो उसमें से लेगा। कंपाइल टाइम एरर मेथड ऐड इंटेंट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास एडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर क्या दे रहा है? सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन एड डॉट एडर हेयर हाउ कैन जावा डिटरमाइन विच सम मेथड शुड बी कॉल। तो यही मैंने भी कहा, जैसे ऊपर इन दोनों में से वो कौन सा वाला मेथड को कॉल करेगा। तो एक एम्बिगिटी
की सिचुएशन क्रिएट करेगा ये। कैन वी ओवरलोड जावा मेन मेथड, क्या हम जावा के मेन मेथड को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, बाय मेथड ओवरलोडिंग you can have any number of main methods in a class by method overloading, but JVM calls main method which receives string arrays as argument only. Let's see the simple example. तो ये इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि मेन मेथड को हम कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। क्लास बनाई हमने टेस्ट ओवरलोडिंग फॉर पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेन हमने मेथड यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग आर्ग्स सिस्टम मेन सिस्टम डॉट आउट मेन मेथड विद स्ट्रिंग, फिर हमने एक और बनाया मेन मेथड स्ट्रिंग आर्ग्स, फिर हमने एक और मेन मेथड बनाया। देखिए हर एक के आर्ग्यूमेंट अलग है, ठीक है। इसमें एक एरे पास कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग पास कर स्ट्रिंग एरे पास कर रहे हैं, इसमें स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, उसमें कुछ भी पास नहीं कर रहे, ठीक है। और आउटपुट भी हमारे पास कौन सा आएगा? मेन विद स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि आउटपुट में हमारे पास मेन विद स्ट्रिंग आ रहा है। अच्छा, ये कुछ हमारे पास है प्रमोशन टाइप कि हम अपनी जो डाटा टाइप्स है उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या कौन कौन से डाटा टाइप्स है और किस किस को कहाँ कहाँ प्रमोट करती है वो हम देख लेते हैं। वन टाइप इज प्रमोटेड बाय टू अनदर इम्प्लिसिटली इंटरनली, इम्प्लिसिटली से क्या मुराद है? इंटरनली, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, इंटरनली वो प्रमोट हो जाती है। इफ नो मैचिंग डाटा टाइप इज फाउंड, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बाय द फिगर गिवन बिलो, ठीक है। तो बाइट जो है हमारे पास वो शॉर्ट में चेंज होता है, शॉर्ट जो है वो इंट में प्रमोट होता है, कैरेक्टर जो है वो इंट में प्रमोट हो सकता है, इंट जो है फ्लोट में प्रमोट हो सकता है, लॉन्ग जो है वो डबल में प्रमोट हो सकता है, सिर्फ फ्लोट जो है वो डबल में प्रमोट हो सकता है, और इंट जो है वो फ्लोट लॉन्ग और डबल सब में प्रमोट हो सकता है। देख लेते हैं इसकी एग्जांपल भी। एग्जांपल ऑफ ओवरलोडिंग विद टाइप प्रमोशन। टाइप प्रमोशन के हमें क्लास ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 1 के नाम से हमने क्लास बनाई, void sum int a long b system dot out of println a plus b, void sum int a int b int c system dot out dot println a plus b a plus c, public static void main overloading calculation 1। इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj is equal to new overloading calculation 1 obj dot sum 2020। now second int literal will be promoted to long, ठीक है। obj dot sum 2020, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ये वाला है ना, ये लॉन्ग वाला, ये इंट से प्रमोट हो गया लॉन्ग के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट सम हमने इसको कॉल किया क्योंकि हमने 2 पैरामीटर पास किए, तो ये वाला कॉल होगा। जब हम 3 पैरामीटर पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। हमने क्या किया obj डॉट सम 2020। नाउ सेकंड इंट लिटरल, ये वाला जो इंट लिटरल है विल बी प्रमोटेड टू लॉन्ग। अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 40 और 60 का हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। पहला जो आया था हमारे पास 40 का था और सेकंड जो है हमारे पास 60 का है। Example of method overloading with type promotion of matching found if there are matching type arguments in the method, type promotion is not performed। तो कह रहा है कि अगर मैचिंग टाइप आर्ग्यूमेंट मेथड में मौजूद है तो टाइप प्रमोशन परफॉर्म नहीं होगी। कैसे? क्लास ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 2 के नाम से हमने क्लास बनाई, void sum int a int b system dot out dot println int arg method invoke, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने लिखा कि int, ये यहाँ प्रिंट होके आएगा अगर ये मेथड रन होगा तो int arg method invoke system void sum long a long b system dot out dot println long argument method invoke। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स हमने लिखा, ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 2 का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया obj न्यू ओवरलोडिंग कैलकुलेशन obj सम। नाउ इंट आर्ग सम मेथड गेट्स इन्वोक्ड, ठीक है। इंट के जो आर्ग्यूमेंट का है ना, ये वाला इंट के आर्ग्यूमेंट वाला है वो इन्वोक होगा, ठीक है। और आउटपुट आ गया इंट आर्ग मेथड इन्वोक, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप कास्ट नहीं, यहाँ पे जो है वो नहीं हुआ, आपका प्रमोट नहीं हुआ लॉन्ग में, ठीक है। उसने इन टाइप में उसको लिया है। अब इसमें एम्बिगिटी क्या आ सकती है? अगर हमारे पास टाइप प्रमोशन की तरफ हम जाए तो एम्बिगिटी क्या आ सकती है? क्लास ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 3 void sum int a int b system dot out dot println a method invoked, ठीक है। फिर void sum long a int b system dot out dot println b method invoked। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम एम्बिगिटी क्रिएट कर रहे हैं। क्या?
ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 3 ओबीजे न्यू ओवरलोडिंग कैलकुलेशन 3 हमने एक उसका ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के नाम से ओबीजे से हमने सम को कॉल किया, इसको हमने इन्वोक किया तो 2020 हमने इसको पास कर दिया। तो अब वो इंट को लॉन्ग में करेगा या लॉन्ग को इंट में डाउन कास्ट करेगा, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आएगा। ठीक है, वन टाइप इज नोट डी प्रमोटेड, देखिए मैंने यही कहा कि आपको वो डाउन कास्ट करेगा, लॉन्ग बी से एंड बी में इसका डाउन कास्ट नहीं कर सकता। implicitly for example double cannot be depromoted to any type implicitly। ठीक है, तो ये जो है ना depromote नहीं हो सकता, इस वजह से एरर आ रहा है। हम इस एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं अपने जावा के कोड के अंदर, अपने इंटेलिजेंट आइडिया के ऊपर। तो पहली वाली जो एग्जांपल है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग की, ये वाले हम बंद कर देते हैं पुराने अपने सारे। नया पैकेज बना लेते हैं एक हम, पैकेज है हमारा, किस नाम से है ये, मेथड ओवरलोडिंग अंडरस्कोर ओवर। ठीक है, ये बन गया। इसके अंदर जो पहली क्लास हम बना रहे हैं, किस नाम से बना रहे हैं, एडर। एडर के नाम से बनाई हमने, और दूसरी क्लास हम बना रहे हैं टेस्ट ओवरलोडिंग। ठीक है, हम टेस्ट ओवरलोडिंग के नाम से बना रहे हैं। एडर क्लास के अंदर हमने क्या किया, इसमें क्या बताया है इन्होंने, अच्छा हमने दो बनाए हैं, स्टैटिक इंट ए कॉमा इंट, हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी। हमने एक और बनाया स्टैटिक इंट ऐड ही बनाया इसने, दूसरा भी इंट ऐड बनाया है इसने, और उसमें 3 आर्गुमेंट पास करना, इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन के अंदर, दूसरी टेस्टिंग के अंदर। मेन मेथड हमने यहाँ लिखा, और मेन के मेथड के अंदर क्या कर रहे हैं, एस आउट एडर डॉट ऐड। ये एडर को हम क्या पास करेंगे, पहले अगर हम इसको देखें 2 वैल्यू पास करते हैं, कॉमा 2 कॉमा 2। ठीक है, ऐड की स्पेलिंग ये लिखी है तो ये डबल डी ये है, अच्छा एड्रेस कर दिया मैंने, ये वाला एडर डॉट ऐड। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा दूसरे में हम लिखते हैं, अगर हम करते हैं ये, और हम कर रहे हैं, हम इसको ऐसे करते हैं एडर डॉट ऐड, और हम यहाँ पे देते हैं वैल्यू 2 कॉमा 3 कॉमा 4। कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखें हमने एक ही नाम के मेथड पे हमने 2 काम निकाले ना, देखें हम इसको रन करके देखते हैं हम क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। देखिए 2 डिफरेंट रिजल्ट बन के आ रहे हैं। ठीक है, 4 9, जब हमने 2 पैरामीटर पास किए तो 2 पैरामीटर वाला मेथड ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, और जब हमने 3 पैरामीटर पास किए तो 3 पैरामीटर वाला जो है वो कॉल हुआ। जी क्लास, यहाँ तक हम आ गए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास कोड, नेक्स्ट कोड है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का, जिसमें हम करेंगे मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग डाटा टाइप। ठीक है, तो अब इसके अंदर ही डाटा टाइप हम चेंज कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और मेथड लिख लेते हैं। अच्छा ये भी, इसको भी स्टैटिक ही कर रहा है। ठीक है, डबल ऐड
डबल एक्स कर देते हैं, डबल वाई। समझने के लिए इसको ना ए कर देता हूँ, ए और बी। और इसमें क्या होगा, ए रिटर्न ए प्लस, इसको ये मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे हम एक कॉल कर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एस आउट और एडर डॉट एड, इसमें एक ऑप्शन भी दे रहा था डॉट, देखिए ये आ गया डबल वाला। अच्छा तो पहली वैल्यू हम क्या देंगे, 34.5 कॉमा 34.6। ठीक है, तो ये जब हम ये वाला कॉल करेंगे ना तो ये क्या करेगा, डबल वाले को कॉल करेगा। इसको हम रन करके देख लेते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। लेकिन जब हमने ये वाली वैल्यू पास करी है तो ये वाली वैल्यू कहाँ गई है, ये वाली वैल्यू के अंदर जब हमारे मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू हमारा वो वाला मेथड कॉल हुआ है जिसके ऊपर हमारे पास क्या है, कौन सी वैल्यू है हमारी, ये वाली डबल वाली वैल्यू जो है वो होल्ड कर सकता है। इसके बाद क्या है हमारे पास, हाँ रिटर्न टाइप अगर हम चेंज कर दें खाली, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप मैंने चेंज कर दी डबल, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इंट और यहाँ पे करता हूँ इंट, तो देखिए इसने पहले ही एरर दे दिया, ये कह रहा है कि नहीं ये तो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ हुआ है, तो ये एक एरर जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इसने ऑलरेडी मुझे एरर बता दिया कि भाई ये तो एक एरर आ रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जिसमें हमारे पास हम मेन मेथड को ओवरलोड कर रहे थे, तो हम मेन मेथड को ओवरलोड कर लेते हैं। मेन मेथड को हम कैसे ओवरलोड कर रहे थे कि इसके अंदर, इसको चले मैं बंद कर देता हूँ, इज इज मेन। ठीक है, इसके बाद मैंने दोबारा लिखा, ठीक है ऐसा आउट, दिस इज सेकंड मेन। ठीक है, और आखिर में मैंने एक और लिखा जिसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, इसमें हम लिख रहे हैं दिस इज थर्ड मेन। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। ओके, वो तो ये वाला एरर तो यहीं पे रुका हुआ है अभी तक, तो हमें इसको चेंज करना होगा। पहले हम इस एरर को रिजॉल्व कर लें। ठीक है, अब इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेन वाला जो है वो रन हो गया आपके पास। ठीक है, तो उसको ऊपर करके देखते हैं क्या ये वाला ये रन होगा। रन टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेन वाला है यही सबसे पहले चलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास टाइप कास्ट का। टाइप कास्ट का देख लेते हैं कौन सी एग्जांपल थी हमारे पास। मेन वाला भी कर लिया हमने, टाइप पर मोशन वाला हम देख लेते हैं। के अंदर एक क्लास बनाते हैं हम, जावा क्लास है टाइप अंडरस्कोर मोशन।
ठीक है, टाइप अंडरस्कोर प्रमोशन हमने बना ली। अंदर हम बनाते हैं void sum int a comma int b out, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, a प्लस b। int a comma int b comma int c। ये हो गया आपके पास a प्लस b प्लस c। ठीक है, टाइप प्रमोशन क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। टाइप प्रमोशन के थ्रू हम क्या करते हैं, 2,2, फिर टाइप प्रमोशन डॉट सम 2,3,5। ठीक है, तो ये हमारे पास शेयर हो गया। तो देखिए 4 और 10 हमारे पास आंसर बन के आ गया। इस वाले को देखो, ये प्रमोट कर रहा है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारे पास, टाइप प्रमोशन के हवाले से ही। अगर हमारे पास टाइप प्रमोशन मैच ना हो रही हो तो क्या होगा, कौन सा वाला मेथड हमारे पास जो वो इन्वॉक होगा। ठीक है, तो इंट से लॉन्ग में करते हैं हमारे पास। तो टाइप प्रमोशन में हम एक काम करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं सेकंड मेथड इन्वॉल्व। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। कौन सा वाला, इंट वाला या लॉन्ग वाले में से कौन सा वाला मेथड हमारे पास जो है वो इन्वॉक। देखिए फर्स्ट मेथड इन्वॉक हुआ। मैं काम करता हूँ यहाँ पे 2.4 वैल्यू अब देता हूँ, लॉन्ग ए लॉन्ग बी। हैरत की बात है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, ये एरर दे रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है, इन्वोक नहीं हो पा रहा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो था, जो सबसे लास्ट में हमारे पास वो है कि अगर हमारे पास कोई एम्बिग्यूटी बनती है, अगर हम उसको टाइप प्रमोशन के अंदर अगर हम उसको चेंज करते हैं तो उसको देखते हैं दोबारा किस तरह से। अगर यहाँ पे ये लॉन्ग हो और यहाँ पे इंट हो, भाई ये बोतल मेरी दूसरी बोतल में पिलाया था, ये बोतल नहीं हो।
और हम इसको ये वाली वैल्यूज भेजें। तो ये देखें पहले ही बता दिया इसने कि यहाँ पे एम्बिगिटी है, ये तो रन होने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपको यहीं पे इसने एरर बता दिया है कि ये वाले प्रोग्राम के अंदर जो है वो एरर आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कोड था मेथड ओवरलोडिंग के हवाले से। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग है। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें बता रहा है कि इन सब क्लास क्या होती है हमारे पास, चाइल्ड क्लास। ठीक है, इन सब क्लास चाइल्ड क्लास हैज द सेम मेथड एज डिक्लेयर्ड इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन अ मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। यानी कि सेम जो मेथड जो ऊपर जो सब क्लास के अंदर हम बना रहे हैं, इफ यानी कि अगर चाइल्ड क्लास या सब क्लास सेम मेथड है डिक्लेयर करता है इन द पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज अ मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि मेथड को ओवरराइड कर रहा है। if a subclass provide the specific implementation of the method that has been declared by one of its parent class, it is known as method overriding। ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर। देखिए जैसे क्लास व्हीकल है और क्लास बाइक है, बाइक की क्लास जो है वो एक्सटेंड हुई हुई है किससे, व्हीकल से, और यहाँ पे ये रन का मेथड है। तो ये व्हीकल का मेथड जो है और ये रन का मेथड जो है ये व्हीकल के अंदर है, और यही रन का मेथड है कॉलिंग द मेथड व्हिच इज द क्लास इनहेरिटेंस, इसके अंदर यूज हो रहा है। यूजेज क्या है मेथड ओवरराइडिंग के, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। यानी कि हमारे पास जो पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है उसके अंदर ऑलरेडी उसकी इंप्लीमेंटेशन मौजूद है, तो हम खाली उसको यूज कर रहे होते हैं। मेथड ओवरराइडिंग यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, द मेथड मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास में जैसा है वैसा सेम नेम यूज होगा। द मेथड मस्ट हैव द सेम पैरामीटर एज इन द पेरेंट क्लास, जिस तरह के पेरेंट क्लास के अंदर उसके अंदर पैरामीटर है, सेम पैरामीटर जो है वो उसके अंदर चाइल्ड क्लास के अंदर भी होने चाहिए। द मस्ट बी इन इज अ रिलेशन, इनहेरिटेंस का जो है वो इज अ रिलेशन होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर हम प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले क्या, जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाई वी नीड मेथड ओवरराइडिंग, सबसे पहले हमें जरूरत क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग अ पेरेंट क्लास, एक क्लास बनाई हमने व्हीकल की, उसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बनाया वॉइड रन का। ठीक है, जिसको अगर हम रन कर इस मेथड को कॉल करेंगे तो क्या होगा, एक हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट हो गया व्हीकल इज रनिंग। फिर हम दूसरा बनाएंगे क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास, एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं हम, और चाइल्ड क्लास का नाम है बाइक, जो कि एक्सटेंड हो रही है व्हीकल से, और मेन का मेथड इसी के अंदर लिखेंगे। और बाइक क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को रन कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रन मेथड इन सब क्लास, दैट इज व्हाई वी यूज मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो हमें कुछ स्पेसिफिक चीज करनी है जिसकी वजह से जो है वो हम उसको मेथड ओवरराइडिंग यूज करेंगे। तो एग्जांपल क्या है, मेथड इन एग्जांपल वी हैव डिफाइंड द रन मेथड इन द सब क्लास एज डिफाइंड इन द पेरेंट class, but it has some specific implementation. The name and parameter of the method are same, and there is a relation between the class, so there is method overriding। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लास है व्हीकल की। ठीक है, व्हीकल की क्लास के अंदर हमारे पास क्या है, void run system dot out dot println vehicle is running। ठीक है, क्लास बाइक टू एक्सटेंड व्हीकल, हमने बाइक टू की एक क्लास बनाई जो कि व्हीकल से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, और हम अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, दोबारा से इस मेथड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेम मेथड को हम दोबारा यहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, वॉइड रन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल बाइक इज रनिंग सेफली। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर तो हम इसको बाइक टू से इस रन के मेथड को कॉल करेंगे,
तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा, ओबीजे। देखें ओबीजे बाइक 2 का मेथड है और ऑब्जेक्ट है, तो उसके थ्रू हम करेंगे तो बाइक इज रनिंग सेफली वाला मेथड कॉल होगा। लेकिन अगर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम इस रन मेथड को कॉल करेंगे तो कौन सा वाला मेथड कॉल होगा आपके पास, ऊपर वाली जो व्हीकल क्लास है उसका मेथड आपके पास कॉल होगा। तो दैट इज कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि रन टाइम के ऊपर आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको कौन सा वाला मेथड जो है वो यूज करना है या आपको कौन सा वाला मेथड जो है वो यूटिलाइज करना है। जो आपको जरूरत पड़ती है कि आप उसको कॉल करके अपना काम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक रियल एग्जांपल दी हुई है। कंसिडर अ सिनेरियो वेयर बैंक इज अ क्लास दैट प्रोवाइड्स फंक्शनैलिटी टू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये एक रियल एग्जांपल है कि एक सिनेरियो है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास एक बैंक है और बैंक की क्लास है जो कि हमें क्या फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आरओआई जिसको हम कहते हैं। और क्या प्रोवाइड कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू बैंक्स। डिफरेंट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है। जैसे एक एसबीआई बैंक है उसका अलग है, आईसीआईसीआई बैंक है उसका अलग है, एक्सिस बैंक है उसका अलग है। और वो कैसे है, एसबीआई का 8% है, आईसीआई का 7% है, एक्सिस का 9% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंक्स की क्लास बनाई हमने। बैंक पहले पेरेंट क्लास बनाई बैंक की और उसकी 3 चाइल्ड क्लास बनाई है 3 बैंक्स की, जिसमें एसबीआई है, आईसीआईसी है, एक्सिस है। इन सब का हमने एक मेथड बनाया गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, और उसको हमने गेट रेट ऑफ जो है फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने क्लास बनाई बैंक की, int get rate of interest return 0, class SBI extend banks, int get rate of interest return 8, class ICI extend banks। देखें बैंक की क्लास को एसबीआई पहले एसबीआई ने एक्सटेंड किया, आईसीआई ने एक्सटेंड किया, एक्सिस ने हेड किया। तो अब ये क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर, पहले हम जो ये वाले जो एसबीआई बैंक है ये 8 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जो आईसीआईसीआई है वो 7 कर रहा है और जो एक्सिस है वो आपके पास 9 कर रहा है। टेस्ट क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड कॉल द मेथड्स। तो सबसे हमने क्या किया, क्लास बनाई टेस्ट 2 की और उसके अंदर हमने मेन के अंदर हमने पहले एस बी आई एस इजिकल टू न्यू एस बी आई आईसीआई का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सिस का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एस बी आई के रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब हमने एस डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉल किया तो इस कॉल के ऊपर दैट इज कॉल्ड द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि आप सिर्फ उस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो एसबीआई बैंक का मिलेगा, सबका नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सबके अंदर सेम मेथड डला हुआ है, सेम नाम से है, लेकिन आपको जो मिलेगा ना, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो एसबीआई बैंक का मिलेगा। सेकंड में आपके पास जो है वो है आईसीआईसी बैंक। तो अब जब आप आईसीआई के मेथड के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे आई डॉट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अब आपको आईसीआईसीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड है आपके पास एक्सिस बैंक। जब आप एक्सिस बैंक के रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू कॉल करेंगे तो आपको एक्सिस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए आउटपुट में आपके पास सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, कुछ बातें इसमें जरूरी है, कैन बी ओवरराइड स्टैटिक मेथड, नो, a static method cannot be overridden, it can be proved by runtime polymorphism, so we will ये कह रहा है कि देखें स्टैटिक मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं हो सकता। ठीक है, पहली बात, क्या स्टैटिक मेथड ओवरराइड हो सकता है, तो स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं हो सकता। Why can we not override static method? It is because static method is bound with class whereas instance method is bound with an object। तो ये जो स्टैटिक मेथड है वो क्लास के साथ बाउंड होता है और जो नॉर्मल इंस्टेंस मेथड हम यूज कर रहे होते हैं, जैसे ऊपर रन का था, हमने एनिमल क्लास में बार का देखा, हमने डिस्प्ले का मेथड भी देखा था, वो सारे इंस्टेंस मेथड है आपके पास।
So static belong to the class area and an instance belong to the heap area. Can we override Java main method? No, because the main is a static method. Obviously, वो static method है. ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी ओवर राइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हम कोड प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और हम देख लेंगे वो कोड प्रैक्टिस में हमें इसके क्या क्या सोल्यूशन निकल के आ रहे हैं. थैंक यू सो मच क्लास.